उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। हर एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मझवा और कटहरी पर लगातार निषाद पार्टी अपनी दावेदारी कर रही है। लेकिन इन दोनों सीटों पर संशय बरकरार है कि इनको एक भी सीट मिलेगी या फिर नहीं। पूर्व सांसद प्रवीण निषाद हमारे साथ मौजूद है। मझवा में पिछली बार भी आपने जीत हासिल करी थी, कटहरी हाथ से निकल गई थी, लेकिन ये क्या चर्चा चल रही है कि एक भी सीट नहीं मिलनी? कोई बातचीत हुई आप लोगों की? नहीं, बातचीत लगातार हमारी शीर्ष नेतृत्व से हो रही है। और जो सीटें पहले हमारे कोटे में थी निषाद पार्टी के, मझवा और कटहरी, इन दोनों सीटों पे निषाद पार्टी अपने कैंडिडेट को लड़ाएगी। और निश्चित ही कुछ बैठकें हुई हैं और आगे भी बैठकें होंगी। निषाद पार्टी लड़ाएगी, अपने सिंबल पर लड़ाएगी, भाजपा के सिंबल पर लड़ाएगी, कैसे लड़ाएगी? अब ये देखिए, निषाद पार्टी ने पिछली बार भी 2022 में भी मझवा और कटहरी में भोजन भरी थाली से चुनाव लड़वाया था। आने वाले समय में भी भोजन भरी थाली ही लड़ेगी। कुछ होगा, अगर परिवर्तन होगा तो शीर्ष नेतृत्व के मिलने के बाद ही होगा। लेकिन अभी तक तो निषाद पार्टी पूरी तरीके से अपने कैंडिडेट्स के साथ जो भी वहाँ पे निषाद पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और जो भी उचित उम्मीदवार होंगे उनको हम लोग चुनाव लड़वाकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। इस बार ये लक्ष्य रखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, सारे लोग मिलकर जो 10 सीटें हैं उपचुनाव की, उन सारी सीटों को जीतकर हम लोग शीर्ष नेतृत्व को सौंपने का एक लक्ष्य रखे हैं। चर्चा तो ये चल रही है प्रवीण भाई कि एक सीट जो है वो सिर्फ आरएलडी को मिलेगी, वो भी मीरापुर की। निषाद पार्टी को ना मझवा मिलेगी ना कटहरी मिलेगी। आप तैयारी भी कर रहे हैं, प्रत्याशियों के नामों का भी आप बता रहे हैं कि आप लोगों ने चर्चा शुरू कर दी है। अगर सीट नहीं मिलती है फिर क्या कीजिएगा? चुनाव आपको लग रहा है इन 2 सीटों पर भाजपा हार सकती है? एकदम निश्चित तौर पर एक बहुतायत संख्या हमारी है निषाद समाज की, कटहरी विधानसभा में और मझवा में। और मझवा के साथ साथ पूरे प्रदेश में जो हमारी आबादी है तकरीबन 24.75% निषाद आबादी है। तो निश्चित ही कुछ नाराज़गी ज़रूर होगी, लेकिन इसका सामना भी करना पड़ सकता है आने वाले समय में, हाँ, भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए अभी कदम जो है फूंक फूंक कर हम लोग उठा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग जीत सुनिश्चित कराएं कटहरी और मझवा के साथ साथ उन 10 विधानसभा सीटों पे। अगर मझवा और कटहरी पर 1% मान लेते हैं कि आप लोगों को सीट नहीं मिलती है, तो जो आपका निषाद समाज है वो वोट करेगा एनडीए को? आपको लगता है कि वो विरोध में जाएगा या शांत बैठ जाएगा या फिर बट जाएगा, या ये दोनों सीटें निकल जाएंगी? देखिए, निश्चित तौर पर हमें तो लगता है कि विरोध का सामना करना पड़ सकता है। निषाद समुदाय कहीं भी जा सकता है। अभी जैसा कि हाल ही में आप देखे होंगे लोकसभा चुनाव में कि एक संविधान और खटाखट के मुद्दे पे जनता भ्रमित हो गई थी, और उसका हमें पूरे प्रदेश में एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। तो ये सारी परिस्थितियाँ ना बने, इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से संकल्पित है कि मझवा कटहरी के साथ साथ 10 विधानसभा सीटों को हम लोग जीत के भारतीय जनता पार्टी को देने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर अभी तक आपकी ये कहा जा रहा है कि सब कुछ मुख्यमंत्री के हाथ में है। क्या कोई बातचीत हुई? और निषाद समाज जो है ये चाहता है कि ये 2 सीटें जो हैं वो निषाद के ही पास होनी चाहिए? एकदम निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश का निषाद समाज ये चाहता है कि मझवा और कटहरी की सीटें जो हैं वो निषाद पार्टी के पास रहें। और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की को जिम्मेदारी दी गई है 10 उपचुनाव की, तो हम लोग उनके साथ मिलकर, और कुछ बैठकें हो चुकी हैं और अभी शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक बाकी है, और जो भी निर्णय होगा वो हम लोग पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी को जीत सुनिश्चित करने का काम करेंगे। अगर दोनों में से एक भी सीट नहीं मिलती है तो आपको लगता है कि आपको अपने समाज का भी आलोचना का सामना करना पड़ेगा कि एक भी सीट मतलब निषाद पार्टी को नहीं मिली? अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा जो हमें उम्मीद है। लेकिन ऐसा होगा तो फिर निश्चित तौर पर उसका हमें सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ पूर्व सांसद प्रवीण निषाद मौजूद थे और साफ तौर पर इनका कहना यह है कि मझवा और कटहरी की सीट निषाद के पास में ही होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।